1 को देखना है। उसमें बताया गया था 4 नंबर तक सवाल बता दिए हैं। ठीक है, अगला सवाल बता रहे हैं। अगला सवाल है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि मान लीजिए जमीन है, जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग। ठीक है, इस तरह से बना लेना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, उड़ रही है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, मतलब एक रस्सी है, इस तरह से ऐसे बांधा हुआ है। और सोच लेना कि ये लूज नहीं है, बंधा हुआ टाइट है। ठीक है, तो उसको बांध दिया गया है, जिसके बीच का दूरी कितना है, तो कोण कितना है, 60 डिग्री का कोण। और इसका ऊंचाई कितना दिया है, तो 60 मीटर ऊंचा है। ठीक है, भूमि से। तो बोला डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ये सवाल आसान है। तो डोरी की लंबाई ये हो गया, इसको हम लोग मान लेंगे ए, बी और सी। ठीक है, इसमें जो मानना है देख लीजिए क्या है, भूमि से पतंग की ऊंचाई। तो यहाँ मान लेना, माना कि भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर 60 मीटर। ये है क्या, त्रिभुज में ये 90 डिग्री कोण है, तो ये क्या है, पी है, लंब है। फिर इसके बाद क्या है, रस्सी। तो माना कि रस्सी की लंबाई मान लेते हैं, क्या होता है, ए सी है, ये क्या एच है, एच बराबर वाट है, ये मानता है। और रस्सी के द्वारा बनाया गया क्यों, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। रस्सी के द्वारा जो बनाया गया कोण है 60 डिग्री का है। ठीक है, अब क्या करना है, ये है एच है और ये पी है। पी और एच किस में होता है मैं बताया था, उसके आधार पे ही हल करना है। तो पी और एच किस में होता है, इसका सोल्यूशन में बता दिया था, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के आधार पे ये चैप्टर बनेगा। साइन का होता है पी बटे एच, इसका बी बटे एच और पी बटे बी। ठीक है, इसके आधार पे ये सवाल बनना है। तो साइन थीटा के लिए चलेंगे, पी और एच किस में होता है, साइन में, या लिखेंगे साइन थीटा। पी बटे एच हो गया, पी का वैल्यू क्या है, ए बी है, और एच का वैल्यू क्या है, तो ए सी है। साइन हो गया, साइन कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यहाँ ए बी का वैल्यू क्या है, 60। ए सी का वैल्यू क्या है, इसका ए सी का वैल्यू क्या है, नहीं कुछ है, ए सी। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, या 60 बटे क्या हो गया, ए सी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे इसको गुणा करना है और इससे इसको करना है। √3 ए सी इसका हो गया 120, इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटे √3। हर पर में ग्रहण कर देंगे, √3 ऊपर गुना हुआ, √3 नीचे गुना हुआ, 120 √3 बटे 3, 3 चौके 12, 40 √3, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल में। नंबर 6 में दिया हुआ सवाल क्या है, ध्यान से समझना है। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंची एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन हम लोग बना लेते हैं, पहले एक भवन मान लीजिए, भवन तो खड़ा होना, ऊपर लंब रहना है धरती पे, जमीन पे। ठीक है, नीचे जमीन है, ठीक ना, ये लंब डाला हुआ है, भवन तो सीधा खड़ा रहता है। इसके बाद क्या है, वो लड़का जो है 1.5 का जो है उससे 30 मीटर दूरी पर, यहाँ पे दिया हुआ लड़का ये। ठीक है, ये लड़का कितना ऊंचाई है इसका, तो 1.5 मीटर। ठीक है, इसको हम डॉट डॉट में ले लेते इस तरह से, इसका ऊंचाई ये है। इसका जो लड़का कितना मीटर ऊंची भवन से कुछ दूरी पर, भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ, 30 मीटर। क्लियर है पूरा। यदि हम यहाँ से लेंगे इसका डिस्टेंस, क्या होगा, 30 में से हमको
1.5 घटाना पड़ेगा तो हो जाएगा 28.5। कंप्लीट हो गया, ये हो गया। चलेंगे आगे तो बताएंगे क्या है। फिर इसके बाद दिया हुआ क्या, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब ये लड़का का जो यहाँ से उन्नयन कोण हमें बताया, तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखें तो उन्नयन कोण होता है, और यदि ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो कोण है वो 30 डिग्री का है। फिर ये लड़का आगे बढ़ता है, यदि लड़का मान के चलते हैं यहाँ आ गया, ठीक है, तो फिर इसको देखता है यदि फिर भवन के शीर्ष को, तो यहाँ से इसका ऊंचाई क्या है तो 60 डिग्री का है। 30 से क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। तो बता रहे क्या हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, ये सवाल है। मतलब ये लड़का जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, इसको मान लिया हम लोग x, ठीक है, इसको मान लेते हैं x, और इस ये जो दूरी है मांग यही दूरी मांग रहा है कि इसका क्या है, ठीक है, यही दूरी हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं A B C D, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ये पूरे ऊंचाई दिया हुआ था, यहाँ तक का ऊंचाई हम लोग निकाल लिए हैं। क्या पूरे ऊंचाई है 30 में से 1.5 लड़का का ऊंचाई था 1.5, तो यहाँ भी क्या होना है 1.5, तो 30 में से 1.5 को घटा देंगे 28.5 हो गया। हम लोग लिखते हैं क्या हमारे दिया हुआ है में क्या है, माना कि भवन की ऊंचाई क्या दिया हुआ था 30 मीटर। यदि हम लोग और भी मान सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ABC दिए, D दिए, या EFG कर सकते थे, या तो ऐसे भी छोड़ देंगे तो वो भी चलेगा। नहीं तो लिख सकते हैं, तो लिखने के लिए लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी चल सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। 30 मीटर दिया ऊंचाई, तो हम लोग क्या किए हैं, बोले त्रिभुज में जब जाएंगे तो फिर बता देंगे क्या है। यहाँ लिखते हैं लड़का के द्वारा तय की गई दूरी कहाँ है, CD है, CD बराबर मान लिए क्या x लेट कर लिए, ठीक है। और दूसरा मान लेते हैं, माना कि भवन और लड़का के बीच की दूरी, लड़का से यहाँ तक की दूरी क्या है BD है, ठीक है। इसको हम लोग मान सकते हैं y, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर y लिख सकते हैं, ठीक है, या BD भी रहने देंगे तभी सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ इसके बीच का दूरी ज्ञात करना। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए पहले हमको पूरा दूरी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलते पहले त्रिभुज में चलेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। कौन त्रिभुज है, 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है AD या ABD में चलते, त्रिभुज ABD में, ठीक है। ABD में जब चलेंगे तो ABD में चलते हैं। AB इसका टू दिया हुआ है क्या है 30 माइनस 1.5 इसका टू 28.5। फिर क्या है BD इसका टू हम लोग मान चुके हैं क्या y, मान लिए हैं। ये क्या है तो B है, ये क्या है P है, और थीटा कोण बराबर क्या दिया 30 डिग्री दिया हुआ। यहाँ प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से में क्या है ये देखना, कोण थीटा होगा, P है, यहाँ क्या है B है, तो P और B किस में होता है, tan थीटा में होता है, P/B। P का वैल्यू क्या है AB, बाय B का वैल्यू क्या है BD, ठीक है। tan कितना डिग्री है 30 डिग्री है, AB का वैल्यू क्या है 28.5, और BD का वैल्यू क्या माने हम लोग y मान लिए हैं। tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, 28.5/y। फिर गुना करेंगे इससे इसको, y इक्वल टू क्या हो गया 28.5 √3 गुना के √3 रह गया, ठीक है। अब चलते अगेन, फिर पुनः अगेन कौन त्रिभुज में चलना है, ये वाला में ABC में, त्रिभुज ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में चलेंगे। फिर AB इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिखना होगा AB इक्वल टू वही दिया 28.5
ये किसका काम कर रहा था, पी का। फिर बी सी इक्वल टू क्या है, बी सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ। बी सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो बी सी निकालना है हम लोग को, बी सी इक्वल टू बी है बी वाट, ठीक है। इसमें थीटा का मान दिया हुआ कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग फिर पी और बी किस में होता है, tan थीटा में, यहाँ लिखें प्रश्न से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, tan थीटा बराबर हो रहा है पी बाय बी। पी का वैल्यू क्या है, ए बी, बी का क्या है, बी सी। ध्यान देना है, tan 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री है। यहाँ क्या है, ए बी का मान कितना दिया हुआ, 28.5, और बी सी का वैल्यू क्या दिया, कुछ नहीं। अब इसका मान tan 60 का मान क्या दिया, √3, इसका टू 28.5 बाय बी सी। फिर गुना करते हैं तो क्या होगा, √3 बी सी बराबर 28.5, इसलिए बी सी बराबर क्या हो रहा है, 28.5 बाय √3, ठीक है। तो अब हमको निकालना है, ये बी सी का मान निकालिए, इसका मान निकाल चुके हैं। हमको निकालना क्या है, लड़का कितना दूरी तय किया है, तय किया गया दूरी वो निकालना हमको। भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, तय की गई दूरी। निकालना है तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी दूरी में से ये प्राप्त है, इसको घटाएंगे ये प्राप्त होगा, वो ये चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरा बॉडी है, हम अपना बॉडी में से बोलेंगे कि मेरा पूरा दूरी जो भी हो, हमको चाहिए सिर चाहिए, ऊपर वाला भाग, कमर से ऊपर वाला भाग, तो नीचे वाला भाग घटाना पड़ेगा। जो नहीं चाहिए उसको घटाना मतलब हटा देना, ठीक है। तो हमको चाहिए कि ये चाहिए पूरी दूरी, पहले क्या बी डी है, बी डी में से क्या करना है, जो चाहिए उसको नहीं घटाना है, जो चाहिए उसको नहीं हटाना है ना घटाना है, जो नहीं चाहिए उसको हटाना है या घटा देना है, ठीक है। तो चाहिए क्या नहीं, हमको ऊपर वाला भाग तो नहीं चाहिए, नीचे वाला भाग चाहिए। ये ऊपर वाला भाग चाहिए तो नीचे घटाना होगा, नीचे वाला भाग चाहिए तो ऊपर घटाना होगा। हमको चाहिए कि ये इसको घटाना होगा, इसका नाम क्या है, बी सी, ठीक है। बी डी का वैल्यू क्या है ये देख लेना, बी और डी का वैल्यू क्या माने हम लोग, वाई। बी डी को माने तो वाई, वाई का माइनस दिया हुआ है। बी सी का मान निकाले हम लोग क्या, √28.5 बाय √3, ठीक है। वाई का वैल्यू हम लोग निकाले हुए यहाँ पे, इसका भी निकला हुआ 28.5 √3 बाय में 1 माइनस 28.5 √3, लघुत्तम निकाली 1 और √3 का √3 हो गया, एक से भागा देना है √3 में तो वही होगा, √3 से ऊपर गुणा करना है। 28.5 गुना √3 इंटू √3 3 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है। कैसे, ये जान लेना, 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 3 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो ये जान लेना, जब भी रूट डबल हो जाए, डबल या स्क्वायर हो जाए या डबल हो जाए, यदि √3 का स्क्वायर भी करेंगे इसका मतलब क्या, √3 इंटू √3, फिर √3 का 9 का 3, इतना नहीं करना है, डायरेक्ट रूट का यदि स्क्वायर हो जाए डायरेक्ट रूट हटा देना है 3। यदि उसको गुना करना बोले फिर भी वही बोल देना, तुरंत लिख देना, उतना हम करने का टाइम नहीं है, नहीं समय बर्बाद करना, ठीक है। डायरेक्ट √3 इंटू √3 3, √5 इंटू √5 5, ठीक है। तो √3 से गुना किए तो 3 हो गया, माइनस हो गया 28.5। अब क्या करना है, इसको तो कई तरीका से हल किया जा सकता है, कैसे, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो आसान कितना है, 28.5 को कॉमन ले लीजिए दोनों में, ठीक है। यहाँ देखना बढ़िया से, बहुत आसान है। चलो कॉमन नहीं लेना है, कॉमन लेने के बाद होगा क्या, यदि कॉमन लेते हैं तो 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 चल जाएगा तो फिर √3 से नहीं कटेगा, ठीक है, इसलिए कटा लेना है। चलिए करते कैसे, 28 देखना ध्यान से, 28.5 को 3 से गुना कर देना है, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्या हो गया, 3 - 1 बाय क्या हो गया, √3 देखना है। तो 28.5 गुना 2 बटे √3, 2 से 5 गुना 10, 1 8 2 16 17 17 1, ठीक है, यह पॉइंट हो गया।
8 दूना 16, एक 17 के साथ से 1, 2 दूना 4 1 5, 57/√3। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद का कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या करना है, 19 57 होता है, 19 57, 3 इंटू 19/√3। या तो ऐसे नहीं करना, छोड़ दो, हर परिमेय कर लो, सबसे आसान होगा, उसमें घबरा जाओगे। √3 बटे में है, फिर √3 ऊपर पे गुना कर देना है, फिर नीचे कर देना है। ठीक है, क्या हुआ, 57√3/3, 19 मतलब कट गया, क्या निकला, 19√3, 19√3 बच गया। ठीक है, √3, 19√3 आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्लियर कर लेना, खत्म हो गया। ये हो गया 6 नंबर का सवाल। फिर आगे चलते हैं, इसको भी VI कर लेना है। 6 नंबर का सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार देख लेना है। ठीक, फिर आगे चलते 7 नंबर में चलते हैं। आसान सवाल है, समझना है बढ़िया से। दिया भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, पहले भवन बनाना, भूमि बना लेते पहले, भूमि, ये भूमि हो गया, भूमि पे एक भवन है। ठीक है, ध्यान देना बढ़िया से। अब भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर, भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर, ध्यान देना। ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई ये है। अब क्या करना है, इसमें दिया हुआ 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी संचार मीनार, इस पे एक मीनार लगा, टावर लगा हुआ, टावर लगा दिए। ठीक है, अब इस संचार मीनार में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना है कि तल और शिखर का उन्नयन हो। इसके तल मतलब यहाँ से कुछ दूरी पर 20 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरियां, भूमि के एक बिंदु से, भूमि है ये, यहाँ कोई बिंदु है, इस बिंदु से इसके भवन के तल का कोण और इसके फिर शिखर का कोण दिया हुआ है यहाँ पे। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ देखना है। ठीक है, दोनों का कोण कितना दिया, 45 डिग्री और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये बात। तो सेम सवाल हम उसी टाइप का पहले से जो पहले बनाए हम लोग, 6 नंबर का सवाल उसी टाइप का है। कैसे कि इसको मान लिए x, पूरी दूरी क्या हो रहा है, 20 + x। क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, तो इसमें क्या है, यही दिया हुआ कि ये भवन है, भवन की ऊंचाई क्या है, 20 मीटर है। फिर उस पर ये संचार मीनार लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई को हम लोग मान लिए x, दोनों ऊंचाई मिला के कितना हो गया, तो 20 + x। ठीक है, अब यहाँ से किसी बिंदु से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी क्या है, इसको भी मान लेते हैं, जैसे A मान लिए, B मान लिए, या C मान लेना, या D मान लिया। ठीक है, मानते हैं। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना कि भवन की ऊंचाई क्या माने, BC बराबर 20 मीटर। ठीक है, क्लियर। फिर अब इसमें चलते हैं, क्या माना कि संचार मीनार ऊंचाई CD बराबर x। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, माना कि यहां से भूमि के एक बिंदु और भवन के पाद बिंदु के बीच की दूरी, पाद बिंदु हुआ और ये इसके बीच की दूरी क्या, AB बराबर क्या हो गया, B। क्लियर हो गया, ये लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC में चलते पहले। त्रिभुज ABC में यदि चलेंगे क्या होगा, BC बराबर क्या दिया हुआ है, इसका कोण कितना दिया, तो 45 दिया हुआ था, दूसरा दिया हुआ था 60 डिग्री। ठीक है, ये 45 और ऊपर वाला 60, ये भी लिख देना था, या तो ऐसे भी लिख सकते, बाद में भी हम लोग लिख सकते। BC = क्या दिया हुआ, 20 मीटर, क्या दिया हुआ, P = 20 मीटर। फिर इसके बाद इसमें AB बराबर B बराबर 45 वाट। ठीक है, इसका बीच का दूरी हम लोग निकाल लेते हैं,
तो फिर इसके बाद क्या है, थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो किस में पी और बी किस में रहता है, टेन थीटा में लिखे प्रश्न से, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। पी का मान क्या है, बी सी बाय बी का ए बी। टेन 45 डिग्री बराबर बी सी का मान क्या दिया, 20 बटे ए बी। अब क्या करना है, टेन 45 था, अब क्या टेन 45 का मान कितना होता है, 1 बाय 1, इसका यहाँ किया गया 20 बाय ए बी। अब ए बी से गुना करेंगे इसको इससे इसको, तो क्या होगा, ए बी बराबर क्या निकल गया, 20। इसका मान क्या निकल गया हम लोग को, 20 मीटर। सेम हो गया। अब क्या करते हैं, तो त्रिभुज इसमें चलते ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में पूरे में, ठीक है, क्योंकि इसका दूरी हमको चाहिए। तो ए बी डी में क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान देना है, बी डी बराबर क्या दिया हुआ है, बी से डी पूरे दूरी, तो 20 प्लस एक्स दिया हुआ है। इसको क्या माने, पी हो गया इस त्रिभुज के लिए। फिर ए बी का तो क्या दिया हुआ है, ए बी, ए से बी के बीच की दूरी क्या है, 20 निकल गया है, ठीक है, ये क्या है, बी है। और थीटा कोण का मान कितना दिया हुआ, तो 60 डिग्री दिया हुआ, ध्यान से समझना है। तो पी और बी किसमें होता है, टेन थीटा में होता है। प्रश्न से पुनः प्रश्न से टेन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बाय बी। पी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी डी दिया हुआ है। बी का मान क्या दिया हुआ, ए बी दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना, मान बैठाना है, इसका मान कितना, टेन 60 डिग्री बराबर ए बी डी का वैल्यू क्या दिया, बी से डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 20 प्लस एक्स यहाँ निकाल लिए हैं। ए बी का मान कितना निकला, 20। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, 20 प्लस एक्स बाय 20। अब फिर इससे इसको गुना करना है, इससे इसको करना है, तो 20 प्लस एक्स बराबर हो गया 20√3। अब क्या करना है, एक्स को रख लेना है यहाँ, ठीक है, 20 इससे इसको किए गुना, फिर इससे इसको किए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या एक्स बराबर क्या हो गया, 20√3 घटा 20, ठीक है। 20 को मान ले लिए, क्या बचा, √3 माइनस 1, कितना, 20√√3 माइनस 1, यही है आंसर इसका, ठीक है। इसको फिर एक बार बना लेना, दो बार बना लेना है। इस मतलब 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर का सवाल भी सेम ही टाइप का है, मैं थोड़ा फोटो समझा देता हूँ, फिर 8 नंबर सवाल बना लेना, वैसे ही सेम बनेगा, ठीक है। आगे दिखाते हैं 8 नंबर में क्या बता रहा है। 8 में बता रहा है क्या, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगेगी। पेडेस्टल है, फिर वही पेडेस्टल कहाँ होना, जमीन पे पेडेस्टल लगा दिए, फिर इस पे क्या कर दिए, इसके शिखर पे एक मूर्ति लगा दिए, ठीक है, मूर्ति लगाए, ठीक है। इस मूर्ति में क्या दिया हुआ, तो मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.6 मीटर, क्लियर हो गया, ठीक है। मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु पे गए, फिर इसके शिखर का क्या दिया हुआ, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से यदि मूर्ति को हम लोग देखते हैं, इसका शिखर को, तो 60 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या बता रहा है, ध्यान देना है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। जब पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण देखते हैं, तो इसका क्या हो रहा है, तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो आज पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, इसको मान लेते हम लोग एक्स, यहाँ पूछ रहा है 45 डिग्री, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, एक्स। अब सेम सवाल है यही जो 7 नंबर हम लोग पढ़े, वही है 8 नंबर का सवाल, सिर्फ डिफरेंट क्या है, यहाँ एक्स ऊपर चला गया, उसका मान मांग रहा था, और यहाँ मान नीचे वाला दिया हुआ था। यहाँ अंतर क्या कर दिया, नीचे वाला मान मांग रहा है और ऊपर वाला मान दिया हुआ है, इसलिए 7 नंबर की तरह ही सेम भाषा में लिखना है। यहाँ पे क्या होगा, भवन था, वहाँ हम लोग पेडेस्टल लिख देंगे, ठीक है। और वहाँ पे संचार मीनार लगा हुआ था, यहाँ पे क्या है, तो मूर्ति लगल है, ठीक है। तो उसका मान, उसका नाम लिख देना है, नाम लिख के फिर से हम बदल देना है, उसी प्रकार हल करेंगे
सवाल बन जाएगी। और खुद से बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि खुद से बनेगा नहीं तो फिर एग्जाम में खुद से ही बनाना पड़ेगा, तभी रिजल्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं तो नहीं। एक सूचना है आज बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है कि किसी भी सवाल में यदि काट कूट रहेगा तो उसका नंबर पहले मिलता था, जैसे कहीं आधा बना दिए फिर उसका नंबर मिल गया, फिर पूरा नहीं बनाया तब भी नंबर मिलता था कुछ न कुछ। इस बार से दिया है कि यदि आधा बना हुआ है उसका नंबर नहीं मिलेगा, यदि कट किया हुआ है जिस सवाल में तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से स्थिर से सोचना है फिर बनाना है उसको, ठीक है। चलते आगे, अगला नंबर है 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर क्या बोला है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का कोण 60 डिग्री है। दो चीज़ है इसमें, दो बात पे ध्यान देना है, एक मीनार है एक भवन है, ठीक है। और जो ज़्यादा कोण बनाता है उसका ऊंचाई ज़्यादा होता है, ये दिमाग में रखना। जिसका एंगल ज़्यादा होगा, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, ज़्यादा ऊपर देख रहा हूँ तो इसका मतलब कोण ज़्यादा बन रहा है, जितना नीचे देख रहा हूँ उसका मतलब कोण कम बन रहा है, ठीक है। इस बात पे ध्यान देना है। इसमें दिया हुआ क्या, एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। एक मीनार बना दिए और एक क्या है भवन है, एक भवन बना दिए। इसमें छोटा बड़ा कैसे दे दिए देखना है। सवाल में लिखा हुआ कि भवन के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है। यदि मीनार के पाद बिंदु जड़ से देखते हैं तो क्या होता है, ये क्या है मीनार, ये क्या है भवन, ठीक है। तो क्या दिया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, ये मीनार के पाद बिंदु से इसका कितना डिग्री दिया हुआ है, तो मात्र दिया हुआ 30 डिग्री का, इसका मतलब है छोटा है। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु मतलब जड़ से, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऊंचाई क्या है उसको ध्यान देना है। इसका मतलब दिया 60 डिग्री। मैं अभी बता दिया जिसका कोण ज़्यादा होगा उसका ऊंचाई ज़्यादा होना है, ये बात तो दिमाग में रखना, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो, यदि मीनार की ऊंचाई कितना है 50 मीटर, ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। यही भवन की जो ऊंचाई है इसको निकालना है। आसान है, ज़्यादा भास्ट नहीं है, साधारण रूप है, सिर्फ देखना है समझना है। A, B, C और D मान लीजिए, ठीक है। इसमें करना क्या है, मानते हैं जो लिखे वही है, माना कि भवन की ऊंचाई AB यही मांग रहा है, AB बराबर वाट। फिर माना कि मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, CD बराबर 50 मीटर, ठीक है। फिर मान लेते, माना कि भवन और मीनार के बीच की दूरी, भवन और मीनार के बीच की दूरी क्या है, तो BC है, ठीक है। अब त्रिभुज में चलेंगे, फिर उसके आधार पे चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज। कौन त्रिभुज में, ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यदि चलेंगे तो क्या हो रहा है, ध्यान देना है। ABC में पहले मान दिया हुआ आपका किसका, तो 50 का, इसका इसमें चलते हैं पहले, ठीक है, जिसका हम वैल्यू दिया हुआ उसमें चलते हैं, BCD में चलते हैं, ठीक है। ABC नहीं, BCD में, ठीक है। तो BCD में चलते, BCD में जिसका वैल्यू दिया उसी में चलना है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, CD इसका क्यों दिया हुआ है, C और D बराबर कितना दिया हुआ है ये देखना, C से D, CD बराबर दिया हुआ है क्या, P बराबर 50 मीटर। अब BC बराबर दिया हुआ है क्या, B बराबर वाट, एंड थीटा बराबर कोण क्या दिया हुआ है, तो 60 डिग्री। अब ये मैं एक सवाल बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। फिर से मैं बोला क्या कि इसमें चलते हैं, इसमें नहीं चलना है, इसलिए बोल दिए क्योंकि यदि हम इसमें जिसका मान दिया हो, यदि मान के आधार पे निकालेंगे तो क्या होगा कि इसके आधार पे हम इसका बेस आधार बना लेंगे। यदि इसका आधार बन जाएगा तो इस त्रिभुज का हम लंब निकाल सकते हैं। यदि हम इसके आधार पे चलते हैं तो इसमें तो कुछ मान दिया हुआ है नहीं अभी, इसलिए हल नहीं होगा। इसीलिए जिसका मान दिया हुआ उसके आधार पे हम लोग को चलना, जिससे कि दूसरा हल निकल सके, ठीक है।
तो इसीलिए हम उसको चेंज कर दिए। लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो सी डी बराबर सी डी, यहाँ प्रश्न से में क्या दिया हुआ था, ये पी है, ये क्या है, बी है। पी और बी किस में होता है, टेन थीटा में, इसलिए टेन थीटा लिख देंगे। पी बाय बी कर दिए। पी का मान कितना है, तो सी डी दिया हुआ है, ठीक है। बी का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो बी सी दिया हुआ है। अब टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ, तो 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सी डी की जगह तो क्या 50 है, और बी सी की जगह क्या, तो कुछ नहीं है। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, इसको देखना है। टेन 60 का मान √3 होता है, √3, फिर 50 बटे क्या हो गया, बी सी हो गया, फिर गुना करेंगे इसको, तो √3 बी सी हो गया, बराबर क्या हो रहा है, तो 50 हो रहा है। इसलिए बी सी का मान कितना निकला, 50 बटा √3, ठीक है। अब क्या करना, आगे इस त्रिभुज में चले गए तो दूसरा में चलते हैं, हम सेकेंड वाला में। बीसी का मान निकाले हम, कितना निकाले हैं 50/√3। अब त्रिभुज किस में चलेंगे, इसमें ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। यदि त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं तो इसमें समझना है बढ़िया से, क्या है, ए बी क्या है, पी है बराबर पार्ट, और बी सी क्या है ये देखना है, बी और सी क्या है, तो बी है, बी का मान दिया हुआ क्या 50√3, क्लियर हो गया। और कोण का मान कितना, थीटा का मान कितना दिया हो, तो 30 डिग्री। अब पुनः प्रश्न से किसके बराबर, टेन थीटा बराबर, पी और बी टेन थीटा में होता है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान देना है। टेन थीटा में क्या हो जाएगा, पी बाय बी, तो पी बाय बी लिख देते हैं, पी बाय बी। पी का मान कितना, ए बी। अब बी का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो यहाँ दिया हुआ है क्या 50/√3। थीटा का मान क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, बराबर क्या दिया, ए बी बाय 1 इंटू, इसको क्रॉस उल्टा करेंगे, उल्टी मार देगा, √3 ऊपर चला गया, और क्या हो गया 50 नीचे आ गया। √30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ ए बी है, √3 ए बी बाय 50। अब इससे इसको गुना करना है, और इससे इसको, √3 इंटू √3 ए बी बराबर 50, ध्यान देना। तो क्या हुआ, इसलिए ए बी बराबर क्या हो गया 50/3, भागा दे देना है, 3 से भागा दे देना है 50 में, कितना मर्द कटेगा, 3 1 3 2 0 3 6 18 2, मतलब 16 पूर्णांक, ठीक है, 16 पूर्णांक क्या हो गया 2/3, ये हो गया इसका आंसर, क्लियर हो गया। अब आगे है फिर 10 नंबर का सवाल, अगला सवाल बताएंगे 10 नंबर में क्या है। वैसे 10 नंबर का सवाल भी इसी टाइप का है, थोड़ा सा मैं कन्विंस कर दूंगा बन जाएगा, मगर ठीक है, अगला क्लास में फिर बताते हैं।